हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईएएससी के बारे में, यानी उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन। ठीक है, यह है आईएएससी यानी उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान। अब आपने कहीं बीएड कॉलेज में एडमिशन लिया होगा तो आपने लिखा हुआ देखा होगा अप्रूव्ड बाई एनसीटीई। ठीक है, नीचे लिखा होता है एफिलिएटेड टू, जो भी यूनिवर्सिटी है उसके अंदर आता है वो, और फिर नीचे लिखा होता है अप्रूव्ड बाई एनसीटीई। एनसीटीई क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। साथ ही जो भी कॉलेज होता है टीचर एजुकेशन का उसको क्या बोलते हैं? सीटीई, यानी कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन। एनसीटीई का क्या कार्य है? इन कॉलेज को, सीटीई को अप्रूव करने का कार्य है एनसीटीई का। ठीक है, देखिए माध्यमिक स्तर की जो प्रशिक्षण संस्थाएं हैं उनको शैक्षिक उन्नयन की दृष्टि से दो प्रकार के अभिकरणों की संकल्पना जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 के तहत की गई है। ठीक है, कौन कौन से अभिकरण है वो? पहला तो है सीटीई यानी शिक्षक शिक्षा के कॉलेज, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन। दूसरा है उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान यानी आईएएससी। ठीक है, आईएएससी क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान। ठीक है, इन दोनों के बारे में ही इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो है उसके अंदर शिक्षक शिक्षा व प्रशिक्षण में गुणात्मक सुधार के लिए विशेष बल दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अनुशंसाओं के आधार पर, ठीक है, माध्यमिक स्तर की जो शिक्षक शिक्षा है उसके स्नातक, अधिस्नातक, सेवा पूर्व प्रशिक्षण और शिक्षा के शोध कार्य एवं शैक्षिक नवाचार आदि की गुणवत्ता एवं प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए राज्य में केंद्रीय प्रवर्तित योजना थी। उसके अंतर्गत 4 उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान यानी 4 आईएएससी की स्थापना की गई। कब से कब तक? 1987-88 से लेकर 2001 तक की बात कर रहे हैं। तो 4 उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थानों की स्थापना की गई थी। ठीक है, इनमें से 2 संस्थान राज्य के क्षेत्र में और 2 निजी क्षेत्र के अंदर कार्यरत थे। ठीक है, इनमें से दोनों निजी संस्थान जो थे उनको फरवरी 2008 के अंदर क्या कर दिया? सीटीई में परिवर्तित कर दिया, यानी शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय। ठीक है, उसके अंदर इनको परिवर्तित कर दिया। तो बच गए कितने? 2 बच गए। ठीक है, अब राजस्थान के अंदर केवल 2 ही आईएएससी है, दोनों जो है सरकारी संस्था है। ठीक है, राजस्थान में संचालित उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कौन कौन से हैं? पहला तो है राज्य के उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान अजमेर के अंदर, दूसरा है राज्य के उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान बीकानेर। ठीक है, तो कितने आईएएससी है राजस्थान के अंदर? 2 आईएएससी हैं। ठीक है, पहला है अजमेर के अंदर, दूसरा है बीकानेर के अंदर। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 1986 के प्रोग्राम ऑफ एक्शन यानी पीओए के तहत चयनित माध्यमिक स्तर की प्रशिक्षण यानी कि जो बीएड संस्थाएं हैं उनके शैक्षिक उच्च स्तर के आधार पर आईएएससी की संकल्पना जो है वो की गई थी। माध्यमिक शिक्षा के गुणात्मक उन्नयन तथा शैक्षिक चुनौतियों के समाधान खोजने की दिशा में उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थानों यानी आईएएससी द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है वो चलाए जाते हैं। ठीक है, संचालित किए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं उद्देश्य की। आईएएससी यानी उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थानों के क्या उद्देश्य है? आईएएससी के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के नाम से जानते हैं, भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित उद्देश्य जो है उनकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। पहला क्या है? बीएड, जो 2 वर्ष का कोर्स होता है। साथ ही जो बीए बीएड और बीएससी बीएड 4 वर्ष का कोर्स होता है, एकीकृत पाठ्यक्रम होता है। तो इसके द्वारा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर की कक्षाओं के लिए प्रशिक्षित शिक्षक जो है वो तैयार करना, ये किसका उद्देश्य है? आईएएससी का उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रारंभिक स्तर की शिक्षा कक्षाओं, कक्षा 1 से 8 तक की में शिक्षण कार्य करने वाले जो भी शिक्षक है उनको प्रशिक्षण प्रदान करने वाले दक्ष और प्रशिक्षित प्रशिक्षक यानी ट्रेनर्स को तैयार करना। ये किसका कार्य है? किसका उद्देश्य है? आईएएससी का उद्देश्य है। ठीक है, शिक्षा में स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों जैसे एमएड हुआ, एमफिल हुआ, ठीक है, शोध कार्य, पीएचडी वर्क हुआ, इनके हेतु संसाधन उपलब्ध करवाना, ये भी इसका उद्देश्य है। साथ ही माध्यमिक स्तर पर प्रयोग एवं शैक्षिक अनुसंधान कार्य संपन्न करवाना भी आईएएससी का उद्देश्य है। कार्यों की बात करें, कार्य क्या है? सेवापूर्व शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जैसे बीएड, बीएससी बीएड, बीए बीएड, इनका संचालन कौन करेगा? आईएएससी। ठीक है, सेवाकालीन प्रशिक्षण के तहत स्कूल शिक्षा में प्रयोग तथा नवाचार के कार्यक्रमों को लागू कौन करेगा? आईएएससी। ठीक है, शिक्षक शिक्षा में सामुदायिक कार्य को प्रोत्साहन देने का कार्य करेंगे। साथ ही शिक्षक शिक्षा में मार्गदर्शक कार्यक्रमों का संचालन करेंगे। प्राथमिक शिक्षकों को तैयार करने के लिए प्राथमिक शिक्षा के कार्यक्रमों को संगठित करने का कार्य भी करते हैं। साथ ही शैक्षिक तकनीकी क्षेत्र में सॉफ्टवेयर तैयारी संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संगठन करना और सूचना तकनीकी का प्रशिक्षण प्रदान करना। साथ ही व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों को सहायता प्रदान करना। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जो भी आपके डाइट हैं यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है, और शिक्षक शिक्षा के कॉलेज जो सीटीई है, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, उनको अकादमिक निर्देश कौन देगा? आपका यही संस्थान देगा। ठीक है,
नेक्स्ट है शिक्षा में एमएड, एमफिल, पीएचडी कार्यक्रमों को चलाने का कार्य, साथ ही शैक्षिक समस्याओं एवं नवाचार तथा शिक्षा के शैक्षिक कार्यक्रमों के संबंध में अनुसंधान व प्रायोगिक कार्य करवाना, अनुदेशन सामग्री का विकास करना, समग्र शिक्षा अभियान, ठीक है, एसएससी, आरएमएससी। आरएमएससी क्या है? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। एसएससी क्या है? समग्र शिक्षा अभियान। इसके तहत प्रशिक्षण एवं मॉनिटरिंग का कार्य करना। ईएलटीआई और डीसीई के तहत अंग्रेजी भाषा के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करवाना। ईएलटीआई क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो इनके तहत जो है अंग्रेजी भाषा के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन जो है इसके द्वारा आईएएससी के द्वारा करवाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जनसंख्या शिक्षा, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर शिक्षा, शैक्षिक मूल्यों, कार्यानुभव शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, दैनिक जीवन में विज्ञान संबंधी शिक्षा आदि महत्वपूर्ण विषयों में सेवारत प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य भी कौन करेगा? आईएएससी करेगी, ठीक है। अब आईएएससी के विभागों की बात करें तो 8 विभाग है। कौन कौन से? पहला है प्राथमिक शिक्षा विभाग। इसका क्या कार्य है? जिला शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान डाइट के कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करना और शिक्षक संदर्शिका का कार्य करना, ठीक है। नेक्स्ट है शैक्षिक आयोजना विभाग। ये क्या करता है? संस्थान की वार्षिक योजना का निर्माण करता है। शिक्षा तकनीकी विभाग का क्या कार्य है? शिक्षा में नवीनतम शैक्षिक प्रौद्योगिकियों का प्रयोग, ठीक है। शैक्षिक आधार विभाग का क्या कार्य है? शिक्षण, प्रशिक्षण एवं परीक्षा का आयोजन करवाना। विशिष्ट शिक्षा विभाग का क्या कार्य है? पर्यावरण शिक्षा देना, मूल्य शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा आदि के विकास हेतु योजनाएं और कार्यक्रम बनाना। शोध विभाग का क्या कार्य है? शैक्षिक विकास एवं प्रशिक्षण हेतु नवीन शोध करना और क्रियात्मक अनुसंधान यानी ऑपरेशनल रिसर्च का शिविर आयोजन करवाना, ठीक है। लास्ट आपका 8th सेवारत शिक्षा एवं प्रसार विभाग। ये क्या कार्य करता है? यह विभाग माध्यमिक स्तर के सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण व पुनर्चर्या पाठ्यक्रम जो है उनका आयोजन करवाता है, ठीक है। जो भी शिक्षक हैं, सेवारत हैं, उनके प्रशिक्षण और उनके पुनश्चर्या का पाठ्यक्रम का आयोजन करवाता है। तो ये 8 विभाग है, आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब देखिए उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थानों आईएएससी पर प्रशासनिक नियंत्रण एवं मॉनिटरिंग का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? आयुक्तालय माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आईएएससी पर प्रशासनिक नियंत्रण कौन रखेगा? उनकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? आयुक्तालय या फिर निदेशालय, एक ही बात है, ठीक है। निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर जो है वो इसके मॉनिटरिंग और नियंत्रण का कार्य करेगा आईएएससी का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सीटीई की, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन यानी शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, ठीक है। ये हम डिस्कस कर चुके। माध्यमिक स्तर की प्रशिक्षण संस्थाओं के शैक्षिक उन्नयन की दृष्टि से 2 प्रकार के अभिकरणों की संकल्पना जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 के तहत की गई, जो राज्य सरकार के राज्य अधिकरण के अंतर्गत आते हैं, सीटीई और आईएएससी। अब हम डिस्कस कर रहे हैं सीटीई के बारे में, ठीक है। प्रत्येक राज्य में सरकारी और गैर सरकारी शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों की स्थापना की गई है, ठीक है, जिसमें सेवा पूर्व यानी प्री सर्विस शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण बीएड की व्यवस्था होती है तथा सेवाकालीन शिक्षकों के लिए विषय संबंधी अभिनव प्रशिक्षण और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम करने के अवसर भी जो है प्रदान किए जाते हैं। ऐसे महाविद्यालयों के अंदर मूल्य आधारित शिक्षा, शैक्षिक तकनीकी, कंप्यूटर शिक्षा, व्यावसायिकरण, विज्ञान शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, शैक्षिक नवाचारों व प्रयोगों संबंधी प्रशिक्षण भी जो है प्रदान किए जाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इस प्रकार के शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय यानी सीटीई के प्रारंभ किए जाने हेतु सुझाव दिए गए थे, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंदर राज्य में सभी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों पर प्रशासनिक नियंत्रण और मॉनिटरिंग का कार्य हम पढ़ चुके। माध्यमिक शिक्षा आयुक्तालय या निदेशालय करता है, ठीक है। राज्य में 8 शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, ठीक है, टीचर ट्रेनिंग कॉलेज को सीटीई यानी शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय का दर्जा दिया गया है, ठीक है। 8 शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय जो है उनको शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय का दर्जा जो है दिया गया है, ठीक है। यानी कौन कौन से है वो 8, ये हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, पहला है विद्या भवन कला संस्थान शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय उदयपुर, ठीक है। फरवरी 2008 तक जो है ये आईएएससी था। हमने शुरुआत में डिस्कस किया था ना कि 2 निजी क्षेत्र के अंदर जो थे उनको सीटीई का दर्जा दे दिया, ठीक है। तो अब 2 ये आईएएससी बची है, इसको जो है सीटीई बना दिया, ठीक है। इसके कार्यक्षेत्र के जिलों की बात करें तो उदयपुर, झालावाड़, सिरोही और प्रतापगढ़ है। दूसरा गांधी विद्या मंदिर शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय सरदार शहर चूरू के अंदर है, ठीक है। फरवरी 2008 तक ये क्या था? आईएएससी था। बाद में इसको अब क्या बना दिया? निजी था, इसलिए इसको सीटीई बना दिया, ठीक है। कार्यक्षेत्र के जिले चूरू, झुंझुनू और सीकर। तीसरा है शाह गोवर्धन लाल काबरा शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय जोधपुर। इसके कार्यक्षेत्र के जिले कौन कौन से हैं? जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर और पाली। चौथा है लोकमान्य तिलक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय डबोक उदयपुर के अंदर है, ठीक है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद इसके कार्यक्षेत्र के जिले हैं, ठीक है। साथ ही लिख रखा है कौन सा निजी है, कौन सा अनुदानित है, ठीक है। पांचवा है आपका हरिभाऊ उपाध्याय महिला शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय हटुंडी अजमेर के अंदर है।
इसके कार्यक्षेत्र के जिले आप यहाँ पे देख सकते हो, अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, टोंक, बारा। ये केवल महिलाओं के लिए है, ठीक है, ये कॉलेज केवल महिलाओं के लिए है। छठा है आपका ग्रामोत्थान विद्यापीठ शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, सांगरिया, हनुमानगढ़ के अंदर है, निजी है ये भी। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ इसके 2 कार्यक्षेत्र के जिले हैं। नेक्स्ट है आर्य विद्यापीठ महिला शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, भूसावर, भरतपुर के अंदर है, निजी कॉलेज है ये भी, ठीक है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, करौली इसके कार्यक्षेत्र के जिले हैं और ये भी केवल महिलाओं के लिए है। 8वां है आपका श्री अग्रसेन केशव विद्यापीठ शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, जामडोली, जयपुर के अंदर, ठीक है। इसके कार्यक्षेत्र के जिले हैं जयपुर, दौसा, अलवर, बूंदी, कोटा और ये कॉलेज जो है केवल पुरुषों के लिए है। तो ये 8 ही आपके क्या है, CTE है वर्तमान के अंदर, ठीक है। 8 ही क्या है, CTE है। 8 शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय का दर्जा इनको दिया गया है, ठीक है। शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय ही है, इनको CTE का दर्जा जो है दे दिया गया है, ठीक है। तो ये 8 हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। अब बात कर लेते हैं इनका कार्य क्या है। शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों का कार्य क्या है, CTE का कार्य क्या है, ठीक है। पहला कार्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण, विषय आधारित एवं नवाचारों से संबंधित ये प्रशिक्षण प्रदान करना और उनके लिए पुनश्चर्या कार्यक्रम यानी ओरिएंटेशन प्रोग्राम का जो है आयोजन करवाना, ये भी इनका कार्य है, ठीक है। नेक्स्ट है माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को तैयारी हेतु सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम यानी B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed को संगठित करना, पाठ्यक्रम को संगठित करने का कार्य है, ठीक है। नेक्स्ट है स्कूल शिक्षा में प्रयोग तथा नवाचार के कार्यक्रमों को लागू करना, व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं को सहायता और समर्थन प्रदान करना, शिक्षक शिक्षा में सामुदायिक कार्य को प्रोत्साहन देना, मूल्य आधारित शिक्षा, कार्य अनुभव और पर्यावरण शिक्षा में नवाचारों का प्रयोग करना, ठीक है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत शिक्षकों, शाला संगमों और माध्यमिक विद्यालयों को प्रसार तथा परामर्श संबंधी सेवाएं उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट है अध्यापक, शिक्षक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समुदाय की सहभागिता को प्रोत्साहित करना, ठीक है। नेक्स्ट है शैक्षिक सरोकार के लिए नए क्षेत्र जैसे मूल्य अभिविन्यस्त शिक्षा, ठीक है। अभिविन्यस्त का मतलब है सुव्यवस्थित शिक्षा, ठीक है। मूल्यों पर आधारित सुव्यवस्थित शिक्षा, कार्य अनुभव, जनसंख्या शिक्षा, शिक्षा का पर्यावरणीय अभिविन्यास। पर्यावरणीय अभिविन्यास का क्या मतलब है, यानी कि पर्यावरण से संबंधित शिक्षा देना, जैसे कि वाटिका का निर्माण करवाना, पाठ्यपुस्तक में पर्यावरण से संबंधित सामग्री को शामिल करना, प्रकृति भ्रमण का आयोजन करवाना, ठीक है, पर्यावरण सामग्री का निर्माण करवाना, ये सभी किसके अंदर आते हैं, शिक्षा के पर्यावरणीय अभिविन्यास के अंदर आते हैं। कंप्यूटर साक्षरता एवं शैक्षिक प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा आदि के लिए शिक्षण व प्रशिक्षण व संसाधन सहायता प्रदान करना, ये सभी कार्य किसके हैं, CTE के हैं। तो यहाँ पर हमारे दोनों डिस्कस हो गए, CTE भी और IASC भी, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।